वेलकम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। ये सेशन काफ़ी दिनों के बाद हो रहा है, तकरीबन 10 दिन के बाद हो रहा है। और स्टार्ट पे 2-3 दिन कुछ मसरूफियत थी ऐसी काम की, उसके बाद तबीयत भी थोड़ी साथ नहीं दे सकी, तो इस वजह से। और जिन दोस्तों ने तबीयत वगैरह का पूछा तो उनसे बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बेहतर है बहुत तबीयत। और अगर मार्केट की थोड़ी सी मैंने सोचा आज बात कर लें, तो बात अगर स्टार्ट करें कि कल मैं मार्केट देख रहा था काफ़ी दिनों बाद, तो गुल अहमद टेक्सटाइल का काफ़ी अच्छा जंप देखने में मिला और बड़ी खुशी हुई कि 40 को क्रॉस किया कल उसने। और ये तकरीबन पिछले 3 माह के दौरान 50% से ऊपर बनता है, 55%, 56% इतना बनता है। और ये एक आपको अच्छा शेयर ही दिलवा सकता है। ये और बात है कि मार्केट ने पिछले 2-3 माह में जो रिकवरी की है, तो कई फंडामेंटली वीक्स स्टॉक भी चल पड़े हैं, जिस तरह वो कहते हैं कि घोड़ों के साथ गधे भी दौड़ पड़े हैं। लेकिन बहरहाल इस शेयर से इतने अच्छे जंप की ही उम्मीद की जा रही थी। और कैपको पे अगर बात करें थोड़ी सी, कैपको पे हमने जब लास्ट टाइम बात की थी तब ये था, मैंने 2-3 रुपए का एक कुशन बताया था कि ये 25 तक या उससे भी नीचे हमें नज़र आ सकता है। फिर वो क्यों नहीं हुआ, उसकी एक रीज़न थी। जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रिगर्स होते हैं, उसी वीडियो में मैंने बताया था ये कि हो सकता है ना जाए। उसकी रीज़न ये थी, द वेरी नेक्स्ट डे जब वो शेयर 26 से भी नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, द वेरी नेक्स्ट डे मटेरियल इन्फॉर्मेशन केम आउट, और उसमें उन्होंने MOUs साइन किए हुए थे गवर्नमेंट से। और हालांकि उन MOUs में और उनकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन में डिटेल में बताया गया था कि कोई कैपेसिटी चार्जेस नहीं होंगे और इस बेस पे होगा कि बिजली लें और उसके पैसे दें जो फिक्स हैं, दैट्स इट। तो इससे प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हिट होगी, क्योंकि अभी तो इनके छक्के लगे हुए थे, वो छक्के ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल ज़ाहिर है प्रॉफिट होगा कुछ ना कुछ। और ये फिर ऐसा ऐसा बातें खुलेंगी जब वो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा। लेकिन इस वजह से, जबकि हम देख रहे हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी हिट हो सकती है इन चीज़ों की वजह से, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से, तो शेयर क्यों नहीं नीचे आया? क्योंकि इसकी रीज़न्स हैं। मैं 2 पॉइंट आउट करना चाहूँगा, 2 इंपॉर्टेंट रीज़न्स। सबसे पहली तो ये है कि एक जो सर्कुलर डेट और बाकी चीज़ों का एक कन्फ्यूजन सी सिचुएशन क्रिएट हुई थी, वो ख़त्म हो गई है। कि पता चल गया है कि आगे कॉन्ट्रैक्ट इनका एक जाएगा, रिन्यू होगा, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट IPP है पाकिस्तान में। तो एक तो वो कन्फ्यूजन थोड़ी दूर हुई है। दूसरी, आगे डिविडेंड ईयर एंड आ रहा है, और ईयर एंड पे इसकी 2-3 रुपये डिविडेंड देने की हिस्ट्री है। और उस लिहाज से ये काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस थी। इस वजह से एक डिमांड एंड सप्लाई का फैक्टर आया और शेयर ऊपर चला गया। इसके अलावा सदीक टिन प्लेट मैंने देखा, क्योंकि जब ये 6 रुपये तक गिरा था कोविड में, मैंने तब भी कहा था। फिर 8-9 रुपये पे भी मैंने कहा था बड़ी अट्रैक्टिव प्राइस है, इवन 10 रुपये पे भी। तो उसने 14 रुपीज़ टच किए हुए थे, वो देख के भी बड़ी खुशी हुई। इसका वेरी लॉन्ग टर्म टारगेट मैंने पहले भी बताया था, ये 16-17 रुपये से भी ऊपर है। यानी जो लॉन्ग टर्म है उसमें आप 15 प्लस रखें, 16-17, लेकिन वेरी लॉन्ग टर्म में ये 20 से टच कर सकता है आराम से। पहले भी इसने किया हुआ है इस तरह, इवन 25 तक भी गया हुआ है। तो क्योंकि ये ऐसे सेक्टर्स में है जिनकी जो टिन प्लेट वाली डिमांड है वो बढ़ेगी, वक्त के साथ ख़त्म नहीं होती। अभी कंपनी की उतनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है जो पास्ट में थी या आगे, लेकिन ये ऊंच नीच ऐसे सेक्टर में आती रहती है। कोविड ने भी हिट किया था, और हमने ये भी देखा कि कोविड की वजह से लोटे केमिकल्स जैसा बड़ा बेहतरीन एक जो स्टॉक था, तो उसका भी जो जून क्वार्टर का रिज़ल्ट है, क्योंकि प्लांट बंद पड़ा रहा, तो जून क्वार्टर में सेल्स बहुत नीचे आई हुई हैं। लेकिन उसके बावजूद एक चीज़ ये देखने में आई कि उसके शेयर में 1 रुपये से ज़्यादा की कमी नहीं आ सकी, क्योंकि लोग इस बात को समझते हैं कि अब कोविड की सिचुएशन, मतलब वी कैन बी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द कोविड सिचुएशन इन पाकिस्तान राइट नाउ। तो अभी ये सिचुएशन चल सकती है कि हर किसी के माइंड में ये होता है अच्छी कंपनी के बारे में कि ठीक है, प्लांट बंद था, इनकी सेल्स हिट हुई, लेकिन अभी प्लांट चल रहा है, आने वाले क्वार्टर्स अच्छे होंगे, फाइनेंस कॉस्ट हाफ़ हुई है, तो इन चीज़ों का फ़ायदा होगा। और यही चीज़ें हमने FFBL में भी देखी
कि जैसे हम बात कर रहे थे कि 20 से नीचे 2-3 रुपए का कुशन है, तो इसने 17 पे ज़्यादा देर नहीं रुका, 17 पॉइंट समथिंग पे, और उसके बाद वापस 18 और फिर 19 को भी क्रॉस किया, अभी फिर 18 से 19 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। तो ये क्योंकि ये 16-17 रुपए पे बहुत ज़्यादा अंडर प्राइस हो जाएगा। ये और बात है कि फ्यूचर में जब इसकी राइट शेयर की दोबारा से एक प्लानिंग आए, और क्योंकि इनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनुअल जनरल मीटिंग हुई, तो उसमें फिर ये चीज़ें क्योंकि ज़ाहिर है अब इनका नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि राइट शेयर इशू करने, तो उस वक्त थोड़ी सी हिट आ सकती है। लेकिन वेरी लॉन्ग टर्म के लिए FFBL इज़ अ सेफ़ इन्वेस्टमेंट। इस तरह और भी इस तरह के शेयर्स हैं जिन पे हमने पहले बात की, और अभी तो क्योंकि इतने दिनों बाद मैं आप लोगों के साथ ये बातें शेयर कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, तो कई स्टॉक्स हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ब्रीफ रखूँ, और फिर जब दोबारा हम पहले वाली सिचुएशन रिज्यूम करें वापस, वैसे ही मैं जब रिज़ल्ट्स आने स्टार्ट हों वैसे ही आपके साथ शेयर करूं, तो फिर हम एक एक स्टॉक को बारी बारी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अभी बैंक अल्फला की भी अगर बात करें, उसका रिज़ल्ट आया बैंक अल्फला का, तो उसमें थोड़ा थोड़ा बिल्कुल स्लाइटली रिड्यूस हुए हैं जो उनके EPS है और जो उनकी पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन अगर आप उस चीज़ को गौर से देखें तो उसका प्रॉफिट पहले से पिछले क्वार्टर से बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ऊपर है, लेकिन EPS और पैट इसलिए डाउन है कि इन्होंने राइट ऑफ किए हुए हैं कुछ डेट्स, यानी बैड डेट्स हो गए हैं, रिकवर नहीं हो सके, और वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के हैं। और जब इनकी डिटेल आएगी, डिटेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस क्वार्टर की कुछ दिनों में आ जाएगी इंशाल्लाह, तो उसके बाद उसमें नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसकी फर्दर डिटेल्स होंगी, वो देख के फिर हम कमेंट करने की सिचुएशन में होंगे। लेकिन करंट रेट्स पे बैंक अल्फला फॉर द लॉन्ग टर्म इज़ अ वेरी गुड स्टॉक, और हमने पहले देखा 40 के करीब गया, और उसके बाद इन रिज़ल्ट्स की बेस पे अब थोड़ी सी हिट हुई, 35 से नीचे नज़र आ रहा था। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बट गो वेरी स्लो, क्योंकि मार्केट का कोई पता नहीं होता। जस्ट एक मार्केट की प्रीवियस रिकॉर्ड्स, प्रीवियस ट्रेंड्स, प्रोजेक्शंस और पॉजिटिव नेगेटिव ट्रिगर्स देख के लोग ऐसे ही अंदाज़ा लगाते हैं। वो ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो इस वजह से डू योर ओन रिसर्च, और इसके अलावा पैसे कमाते रहिए, और हलाल से पैसे कमाना वैसे भी नेकी है, और इन्वेस्टमेंट्स करते रहिए। और थैंक यू वेरी मच।